मिर्च की खेती में एक छोटी सी गलती पूरी फसल खराब कर सकती है। 950 क्विंटल पर एकड़ तक भी हम लोगों ने उत्पादन लिया है। 950 क्विंटल पर एकड़। 17 से 18 लाख रुपए का हम लोगों ने शिमला 1 एकड़ में निकाला था। 180 क्विंटल से 190 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन इससे ले चुके हैं। शिमला का प्लॉट जो कि बहुत अच्छा लगा था, अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाला, वो प्लॉट पूरी तरीके से खत्म हो गया था मौसम के कारण। उनको इन्होंने किस तरीके से रिकवरी की। अगर आप भी मिर्च की खेती करना चाह रहे हैं तो सही जानकारी, सही नॉलेज सही समय पे डाल के हम हमारे खेत में बीमारियों का बचत कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल का स्प्रे भी कितना महत्वपूर्ण होता है वो बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके प्लांट को क्लाइमेट से नाइट्रोजन मिल रहा है तो उसको दबाना कैसे है जी। उसको दबा के उसको फास्फोरस कैसे देना है, ऊपर से कितनी मात्रा में देना है। देन उसके बाद में एक बहुत बड़ी चीज है यश भैया, फार्मर को ये अभी पता नहीं है कि इसमें पर प्लांट कितना न्यूट्रिएंट जाना चाहिए। एनपीके का रेशो क्या होना चाहिए। फार्मर किसी ने लिख दिया 4 किलो चलाना, 2 किलो चलाना, देन वो उस प्लांट की स्टेज क्या है, वो प्लांट कितना ऑब्जर्व करेगा, बाकी तो वो छोड़ देगा। और उसको ज्यादा नाइट्रोजन मिल गया तो वो नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा तो बीमारी आएंगी, ज्यादा फास्फोरस मिलेगा तो बीमारी आएंगी, ज्यादा पोटास मिलेगा तो बीमारी आएंगी। इन तीनों चीजों का बैलेंस क्लाइमेट के साथ, मौसम के साथ में आपके फॉर्म को देखते हुए कैसे करना है वो फार्मर को पता होना चाहिए। तभी ही फार्मर उस प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की सोचता है, उस प्रोडक्शन पे जा पाएगा। आप इस बात से समझ सकते हैं कितना डिटेलिंग में बात कर रहे हैं। और इसका आपको जैसे नाइट्रोजन वातावरण में अगर है, उस टाइम पे आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो उस टाइम पे देखा गया है कि जो स्टेम होती है इसका इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ जाता है। इससे अनइवन आपको हाइट मिलती है, पौधे के अंदर फुटाव कम रहता है। वहीं अगर बात करें नाइट्रोजन की आवश्यकता है और आपने फास्फोरस दे दिया, पौधे की हाइट थोड़ी सी कम रह जाएगी, वहीं से फैलाव करेगा। आप ज्यादा डाइवर्जन अगर पौधे को करेंगे तो पौधा आपको प्रोडक्शन दे ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे मेन जो होता है वो फर्टिगेशन होता है। फर्टिगेशन के साथ में एक चीज और देखी गई जहाँ पे किसान फेल होते हैं, आपका जो वाटर कितना ड्रिप के अंदर प्रेशर होना चाहिए, वहां पे किसान सबसे ज्यादा फेल हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बोली है। हम लोग 2.5 kg से 3 kg मेंटेन करते हैं। अच्छा। और बहुत जरूरी है यश भैया, क्योंकि फार्मर वाटर सॉल्युबल तो दे रहा है पर्याप्त, लेकिन वो प्लांट तक जा ही नहीं पा रहा है। आपकी ड्रिप भी फार्मर इन चीजों पे है ना, क्या करता है फार्मर, थोड़ा सा सस्ता देखता है। जी। ये सबसे बड़ी विडंबना। अगर आप इस फार्मिंग में अगर एंट्री कर रहे हो तो आप उसमें खर्च रखो, आपका कलेजा बड़ा करो, नहीं तो मत करो। इस फार्मिंग को बदनाम ना करे तो ही बेटर है। तो इस चीज में क्या है कि आपका प्रेशर मेंटेन होगा अच्छी कंपनियों की ड्रिप से। जी। अच्छी कंपनियों की ड्रिप होना, 2.5 kg का प्रेशर मेंटेन होना। जी, इसमें ये देखा गया है भाई कि फार्मर जैसे ड्रिप सही मैनेज नहीं कर रहा है, ड्रिप सही नहीं लगा रहा, उसमें उसका प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है जी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं वहाँ सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि आप खाद जो है वो आप ज्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, लेकिन पौधे को यहाँ मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा है। तो एक सीधा आपका वाटर सॉल्युबल ज्यादा गया, उसके साथ में प्रोडक्शन यहाँ तो आया, लेकिन आपने प्लांट पॉपुलेशन तो आपने मेंटेन कर ली, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन आ रहा वहाँ नहीं आ रहा। तो ये सबसे ज्यादा देखा गया है, किसान यहाँ पे जाके फंस जाता है। आप इस चीज पे विशेष ध्यान रखिए। और वो कैसे पता कर सकते हैं, आपके प्लांट में डिफरेंस दिखेगा आपको, कहीं पे छोटा दिखेगा, कहीं कॉर्नर पे कई बार देखा गया है कि इसकी लंबाई ज्यादा रखने के कारण पानी का प्रेशर सही नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। तो यहाँ पे आके किसान फंस जाता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। जनरली यश भैया हम लोग ड्रिप की जो लेंथ है 150 से 160 फीट के लगभग हम लोग रखते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि प्रॉपर पानी उसमें रन होता है। अच्छा। प्लांट अगर हम 1.25 लीटर ड्रिप पे, जैसे हम लोग 1.2 पे काम करते हैं, कोई फार्मर है जो 600 ml पे भी काम करता है, तो उस प्लांट को प्रॉपर एक जैसा पानी जाता है जी। अब इस पे एक चीज पे और बात करना चाहूंगा जी। एक जो प्रोडक्शन ज्यादा निकालता है, जिसके रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन निकले हैं, उसमें 2-3 चीजों का मेन ध्यान रखा गया है। वो है ECPH जी, दूसरा खाद जो आप दे रहे हैं वो 2 से 3 बार में दे दिन भर में। बिल्कुल। अगर पौधे को जैसे ये, इसका थोड़ा सा गणित बताइए। दादा क्या होता है कि यहाँ पर जमीन सॉइल जो हरदा जिले में है बहुत ज्यादा pH की सॉइल है।
हाँ। मतलब यहाँ पर अगर नॉर्मल हम लोग पकड़े तो फार्मर तो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ 6.5 से प्लस जाता है। अच्छा। और वेजिटेबल क्रॉप के लिए सबसे अच्छा पीएच होता है 5 से 6.5। 6.5 भी जा सकता है एक्चुअल में, क्या कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल ज्यादा है तो पीएच अपर जाता है, पीसी भी लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा किसानों से यही है कि पीएच मेंटेन भी होना चाहिए, और वो वाटर सॉल्युबल से भी होता है। वाटर सॉल्युबल का आप कौन सी कंपनियों का चला रहे, कौन सी क्वालिटियों का चला रहे, उसमें पीएच की देखा जाए कि उसमें कितने % पीएच वो वाटर सॉल्युबल मैनेज कर रहा है, तो वो सारी चीजों को जी इसमें देखना। एक चीज और है, अगर आपका पीसी पीएच सही नहीं है, आप भर के खाद डालो, आपका खाद वेस्ट जाएगा। कारण ये है, पौधा वहाँ पे उस वातावरण में अपटेक करता है जिसमें उसका मापदंड है, वहाँ पे उसकी जो भूख लगी है उस टाइम पे पौधे के अंदर अगर पीएच उसके हिसाब से नहीं है, तो जो आपका जमीन में जाके जो कन्वर्जन होता है पौधे को जिस हिसाब से चाहिए वो उसमें बनता नहीं है, तो वहाँ से पौधा अपटेक नहीं करेगा। आपने जितना खाद डाला आपका वेस्ट गया, साथ में आपका प्रोडक्शन कम आया, वहीं से किसान नुकसान में जाता है। तो छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है, वहीं आके किसान फंस जाता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें भाई। इसमें देखा गया है कि जो कई बार इसमें फ्लावर बहुत अधिक होते हैं प्लॉट के अंदर, मौसम का डिफरेंस रहता है, क्या रहता है, हमने देखा है कि लाइनों में जब चलते हैं तो फूल वाइट पूरे नीचे गिर जाते हैं बहुत हद तक। वहां से प्रोडक्शन पे कितना फर्क आता है और इसको किसान को क्या ध्यान रखना है? एक क्लाइमेट जब बनता है, या तो बादल होते हैं, तेज धूप होती है, तो प्लांट उसको सहन नहीं कर पाता। उस कंडीशन में फ्लावर ड्रॉपिंग आती है, देन उसके बाद में आपका वाटर सॉल्युबल मैनेजमेंट और आपके स्प्रे मैनेजमेंट में जहां भी कमी आती है तो फ्लावर ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा जाती है। जी। इसको अपन कैसे जजमेंट करें कि ये ऐसा मौसम हो रहा है इसके लिए हम इस चीज का स्प्रे करें तो हमारा जो है फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा, जहाँ से फ्रूटिंग अच्छी बन के प्रोडक्शन मिले? क्या होता है जब फ्लावर ड्रॉपिंग होती है तो क्लाइमेट क्या चल रहा है, बादल है कि ज्यादा तेज धूप है, उस हिसाब से फार्मर को कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना होता है कि कैल्शियम आपको ड्रिप में भी आपको बढ़ाना है, देन ऊपर से कैल्शियम बोरान, और एक बहुत अच्छा एक टेक्निकल होता है मॉलिब्डेनम। अच्छा। बहुत कम कंपनियां बनाती है। मॉलिब्डेनम का भी स्प्रे आपको लेना है। जी जी। ठीक है, उसकी क्वांटिटी वो उस प्रोडक्ट के अंदर लिखी होती है, वो उसको लीफलेट देख कर उस हिसाब से भी काम किया जा सकता है। तो वो अगर आप उसके प्रॉपर स्प्रे कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट बैलेंस कर रहे हैं, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहे हैं, बोरान की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो फ्लावर ड्रॉपिंग कई हद तक कंट्रोल हो जाती है। अब इसमें हम मेन चीज जानेंगे भाई, आप अभी कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं और अभी कौन कौन सी वेरायटी आपके पास लगी है? जी, अभी हमने 11 एकड़ में लगा रखी है यश भैया जी। इसमें हम लोगों ने 2.5 एकड़ में नताशा करके वेरायटी है जी, ये पिकाडोर है जी, इसको पिकाडोर बोलते हैं, नताशा ये लगा रखी है 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में हम लोगों ने 730 हरी पिकाडोर में वेरायटी आती है वो लगा रखी है, और 5 एकड़ में हमने शिमला लगा रखी है, और लगभग कुछ प्लांटेशन बच गया था, कुछ जगह बच गई थी, तो हमने सोनल करके एक वेरायटी भी लगा रखी है जो पीले से। तो हमने इतना सारा लगा रखा है, और हम लोगों ने ये सितंबर एंड में इस बार क्या हुआ था, थोड़ा सा रेनी हमको लग रहा था कि थोड़ा सा पानी ज्यादा आ सकता है, तो हम लोग 15 दिन आगे गए। अच्छा। कि हम लोग 10-15 दिन आगे थोड़ा सा ले लेते, तो हमने 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में इसमें प्लांटेशन किया था। अच्छा। और आज डेट 30 जनवरी, ठीक है, तो 30 जनवरी तक हम लोग 180 क्विंटल से 190 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन इससे ले चुके हैं। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का मैनेजमेंट हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर मैनेज की। अब एक चीज जानेंगे, इनका शिमला का प्लॉट जो कि बहुत अच्छा लगा था, अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाला, वो प्लॉट पूरी तरीके से खत्म हो गया था मौसम के कारण, उनको इन्होंने किस तरीके से रिकवरी की और क्या प्रोडक्शन अभी तक इन्होंने ले लिया वो बताएं। यश भैया, बीच में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया था जी, तो बीमारियां भी आ गई थी, और कुछ हम लोगों का भी, क्योंकि मैंने फॉर्म नया लिया था इस साल, तो मुझे भी यहाँ का कुछ मैनेजमेंट समझ में नहीं आया था, तो वो थोड़ा समझने में भी हम लोगों को टाइम लगता है। तो मेरी 5 एकड़ की शिमला 125 से 150 क्विंटल का प्रोडक्शन देके पर एकड़ का वो लगभग ब्रेक हो गई थी। फिर हम लोगों ने वापिस उसमें मेहनत की, क्योंकि लड़ना तो हमको आता है जी, क्योंकि फार्मिंग रेगुलर करना, तो हम लोगों ने लड़के और दिन बिदन उसको वापिस वही की वही स्थिति में वापिस उसको खड़ा कर दिया है, और वर्तमान में उसमें हम लोगों ने लगभग 180 से 190 क्विंटल माल उसमें से बाहर कर चुके हैं आज की डेट तक जी। अब इनकी एक अनोखी कहानी बताता हूँ मैं। इन्होंने खेती तो लगभग 2017-18 से स्टार्ट की है। ये खुद पहले किसान थे, किसान के बाद में इन्होंने अपना खुद का एक शॉप चालू किया, जिसमें इन्होंने खुद की लर्निंग चालू की, वहाँ से इन्होंने टेक्निकल्स, दवाई, खाद, सारी चीज़ें चालू की। फिर ये अपने खेत के साथ साथ और बहुत सारे किसानों को इन्होंने जोड़ा, वहाँ से इन्होंने खेती करते करते लगभग 400 से 500 किसान, 500 फार्म इन्होंने इनके साथ जोड़े। वहाँ से इनकी जर्नी चलते गई, उन किसानों को प्रॉफिट लॉस करके एक अच्छे लेवल पे किसान को लेके गए हैं। आज की स्थिति में ये है कि किसान प्रोडक्शन कर रहा है, अच्छा उत्पादन निकाल रहा है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में रेट में जाके फंस रहा है। वहाँ पे फिर ये खड़े हुए,
वहाँ पे खड़े होने के साथ में इन्होंने क्या किया कि लोगों के जो किसान जिनको ये फार्म मैनेज कर रहे हैं वहाँ से इनकी मिर्चियाँ खरीद रहे हैं, जो मार्केट में बिक रही है उससे 2 से 3 रुपए ज्यादा में खरीद रहे हैं ताकि किसान को कहीं ना कहीं नुकसान न जाए। अब ये ऑल ओवर इंडिया में उस मिर्ची को सप्लाई कर रहे हैं। बीच में इन्होंने आउट ऑफ इंडिया मतलब जो एक्सपोर्ट होता है वो भी किया है। तो किसानों के लिए कितने जागरूक है और किस तरीके की खेती इनकी हो रही है उसका हमने एक विस्तार जाना है। तो अगर आप भी मिर्च की खेती करना चाह रहे हैं तो सही जानकारी, सही नॉलेज, सही टेक्निकल पता होना, सही समय पे डाल के हम हमारे खेत में बीमारियों का बचत कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, सही सही वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि वैरायटी के कारण किसान फंस जाता है। भाई इसके अंदर मिर्ची की कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसका प्रोडक्शन अच्छा आता है, जो मौसम से लड़ने के लिए सही रहती है, क्योंकि कई बार किसान यहाँ जाके फंस जाता है, सही वैरायटियों को चुनाव नहीं होता तो उसका प्रोडक्शन नहीं निकलता। जी बिल्कुल यश भैया, हम लोग शिमला में आशा वैरायटी लगाते हैं ज्यादातर, अधिकतर आशा ही हम लोगों ने हंटिंगटन और आपकी डेलिसा और बहुत सारी वैरायटियां बाजार में हैं जो बहुत सारी लगा के देखी, लेकिन हमारे हरदा के क्लाइमेट में सबसे अच्छी हम लोगों को आशा लगी है। जी। तो हम लोगों ने मान के चलिए 2017-18 से लगाना स्टार्ट किया था, तो 2021 में हम लोगों ने 950 क्विंटल पर एकड़ तक भी हम लोगों ने उत्पादन लिया है। 950 क्विंटल पर एकड़? बिल्कुल हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे तो हम लोग, हमारे पास पूरा लिखा हुआ है, उस समय का ही पूरा लिखा हुआ है क्या बाजार में वो गया था। अब यश भैया हम लोग थोड़ा प्रोडक्शन में डाउन गए थे, वो कारण था ब्लैक थ्रिप्स। एक्चुअल में हम लोग 7 महीने इस क्रॉप को चलाते थे। हम लोग इधर सितंबर से लेकर अप्रैल से मई जून तक जाते थे, लेकिन क्या हुआ कि क्लाइमेट जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो ब्लैक थ्रिप्स का अटैक ज्यादा होता है। फिर भी हम लोग 550 से 600 क्विंटल पे अभी वर्तमान में 2021 के बाद से रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जैसे जो पिकाडोर है, जी इसमें कौन कौन सी वैरायटी अच्छी है? और इसमें लगता है जो आपकी 12 नंबर जो मिर्च आती है वो और पीली में कौन सी? बिल्कुल इसमें पिकाडोर में पीली पिकाडोर होती है। पिकाडोर 2 प्रकार की होती है, एक हरी होती है, एक पीली होती है। तो ये पीली पिकाडोर है, इसमें 730 पीली पिकाडोर में नताशा करके वैरायटी हम लोग लगाते हैं। एक रमैया भी आती थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी, लेकिन कंपनी ने किसी कारणों से उसको बंद कर दी है। तो सबसे टॉप पे पीली पिकाडोर में आपकी नताशा है, सेकंड पे एक वीनस है, फिर उसके बाद में हरी पिकाडोर में सबसे अच्छी वैरायटी है यश भैया 730। अच्छा, बहुत अच्छी वैरायटी है। कंपनी की है? यूएससीड की। अच्छा, यूएससीड की 730 है, बहुत अच्छी वैरायटी है। शिमला में हम लोग आशा लगाते हैं। और आपकी G4 में बहुत अच्छी चीज आपको बता दूं कि G4 एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम लोग यहाँ हरदा से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, तो हम लोग 1467 गौरी और उसके बाद में C1, ये सारी वैरायटी। इस बार 1-2 वैरायटी लक्की 446 ये भी आई है जो एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा रन कर रही है, तो फार्मर को बहुत अच्छा बाजार मिल रहा है और रिटेल में भी बहुत अच्छे बाजार मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब इसमें सबसे मेन बात, इसके अंदर कितना प्रोडक्शन निकला है अभी आपका अभी तक, और उसके बाद में क्या लागत आई है और इसके बाद में क्या मुनाफा आया है, इसके बारे में बताएं। जी यश भैया, 2021 में हम लोगों ने जो शिमला हमारा सबसे हाईएस्ट गया था, उस समय हम लोगों ने लगभग 900 क्विंटल 950 क्विंटल तक हम लोगों ने शिमला निकाला था। जो कि जिसकी वैल्यू अगर 20 रुपीज से भी काउंट करें हम, क्योंकि अप डाउन बाजार होता है, 15 रुपए भी मिला हमको, 10 रुपए भी मिला, 30 रुपए भी मिला, तो लगभग 17 से 18 लाख रुपए का हम लोगों ने शिमला 1 एकड़ में निकाला था। जी, अब इसमें लागत कितनी आई? जी, लागत देखो क्या हुआ कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म पे क्रॉप जब चलती है तभी वो प्रोडक्शन देती है, तो हम लोग की 5 से 6 लाख रुपए एकड़ की लागत उस समय आई थी हमारी। लगभग हमने 11 लाख 12 लाख रुपए के समथिंग 1 एकड़ में उस साल हमने प्रॉफिट लिया था। फिर 22-23 में जैसे ही ब्लैक थ्रिप्स मार्केट में आ गई तो हम लोगों का 500-600 क्विंटल का रन रेगुलर रहा। मिनिमम हम लोग 3 से 4 लाख रुपए एकड़ किसी भी कंडीशन में, चाहे 10 रुपए के बाजार मिले, चाहे 50 के मिले, चाहे 20 के मिले, एवरेज हो ना हम लोग 20 रुपए का बाजार पकड़ते हैं, तो हम लोग है ना मिनिमम 4 लाख रुपए। तो ये आप देखिए कि किसान थोड़ा भोला है, किसान उत्पादन लेना जानता है, किसान को सिर्फ मार्केट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, साथ में प्रोडक्शन में किस तरीके इजाफा करना, कितना लंबा पौधे को चलाना, क्या क्या बीमारियां हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर करी। और अभी आप मेरे साथ में जो देख रहे हैं ये मिर्ची किंग बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक अच्छा उत्पादन इन्होंने निकाला है, और इस तरीके के उत्पादन और इस तरीके के माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे, जो कि खुद नहीं पूरे एरिया को लेके चल रहा है, उनको प्रॉफिट दिला रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसकी डिटेल जानकारी उनको मिले, तो वो भी कुछ इंप्रूवमेंट अपनी खेती के अंदर लेके एक अच्छा मुनाफा निकाल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।